गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार मैं फिर से आपका आफाक सर। जैसा आप सब जानते हैं कि मैं इसके पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ फॉर द क्लास 7th बेसिक अलजेब्रा एंड नाउ आई एम हेयर टू गिव यू समथिंग न्यू फॉर क्लास 8। आज हम क्लास 8 का लेक्चर स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रेशनल नंबर से, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है। और इन आपको जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है रेशनल नंबर, ये भी एक तरह का नंबर है। जैसे हमारे होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक उसी तरह हमारे रेशनल नंबर्स भी हैं। रेशनल नंबर्स की क्या क्वालिटी होती है, किस टाइप के नंबर को हम रेशनल नंबर कहेंगे, रेशनल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, रेशनल नंबर को हम ऐड कैसे करेंगे, रेशनल नंबर को सबट्रैक्ट कैसे करेंगे, रेशनल नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इन तमाम चीज़ों को हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले समझते हैं कि रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर की जो जनरल डेफिनेशन बताई जाती है इन बुक्स, इन एनसीईआरटी ऑल्सो, इन यूपी बोर्ड ऑल्सो, वो ये बताई जाती है कि जब हम किसी नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। पहले तुम्हारा टॉपिक है रेशनल नंबर, जिसको हम हिंदी में परिमेय संख्याएं कहते हैं। हिंदी में हम परिमेय संख्याएं कहते हैं और इसकी एक डेफिनेशन बताई जाती है, जो जनरल डेफिनेशन बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि जब हम किसी नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, जब हम किसी नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखते हैं जहां Q is not equal to 0, जहां Q is not equal to 0, okay, it means when we write a number in form of P/Q, where Q is not equal to 0। ये डेफिनेशन आपके हर बुक में दी हुई है, जनरल, चाहे वो यूपी बोर्ड की बुक हो, चाहे वो आपकी एनसीईआरटी की बुक हो, सब में ये दिया हुआ है कि जो नंबर आपकी P/Q के फॉर्म में लिखी गई होती है, where Q is not equal to 0, इस तरह के नंबर्स को हम रेशनल नंबर कहते हैं। इस तरह के नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। अब हम सबसे पहले इस स्टेटमेंट की मीनिंग को समझेंगे। सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट की मीनिंग को समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट दैट P/Q फॉर्म। P/Q फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले हमें इसको समझना जरूरी है। बिल्कुल बेस से इसको समझना जरूरी है कि P/Q फॉर्म क्या होता है। P/Q फॉर्म का अर्थ क्या हुआ, मीनिंग ये हुआ कि जब हम किसी नंबर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं, जब हम किसी नंबर को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं, यानी अगर हम इसको हिंदी में कहें तो अंश तथा हर के रूप में लिखते हैं, जहां हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। मींस द न्यूमरेटर विल नॉट बी 0, इट मींस दे विल बी नंबर, they will be number, they will be natural number, they will be natural number, like 1/2, 1/3, 1/4, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1। जब हम नंबर्स को इन फॉर्म में लिखते हैं तो ये नंबर्स आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं। ये नंबर आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं, जहां न्यूमरेटर की वैल्यू 0 नहीं है। आप ध्यान से देख सकते हैं, जहां न्यूमरेटर की वैल्यू 0 नहीं है। एक आपका होल नंबर है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 है। अच्छा, ये जो आपने देखा
जो सेकेंड स्टेप मैंने लिखा हुआ है 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं जब ये नंबर्स में कॉमास के साथ लिख रहा हूं? कोई पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है? कोई पैटर्न फील हो रहा है? किस तरह का पैटर्न है? इस पैटर्न से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है हमको? इस पैटर्न से ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हम किसी भी नेचुरल नंबर को इन फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर लिख सकते हैं। हम किसी भी नेचुरल नंबर को इन फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर लिख सकते हैं, या हम इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर कहना चाहें तो हम किसी भी नंबर को इन फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर लिख सकते हैं। यानी हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि हर नंबर को रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ओके, तो ये रहा हमारा रेशनल नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट की जो डेफिनेशन बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि वह नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ, वह नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ हो। तो P/Q का फॉर्म क्या है? P/Q का फॉर्म ये है कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए। अगर ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा हुआ है, जहां पे न्यूमरेटर की वैल्यू 0 नहीं है, तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम रेशनल नंबर कहेंगे। या हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि when we write a fraction it means we write a rational number, when we write any fraction it means we are writing a rational number. Suppose 1/3 is a fraction, it is a rational number. 1/4 is a fraction, it is a rational number. 1/5 is a fraction, it is a rational number. 1/6 is a fraction, it is a rational number. Means we can say that very easily that every fraction is a rational number. Every fraction is a rational number. Okay? ये आई होप कि आपका जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि P/Q फॉर्म का मीनिंग क्या होगा। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी था हमें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P/Q फॉर्म, जो हर बुक में, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे वो यूपी बोर्ड हो, एक ही स्टेटमेंट हमें देखने को मिलता है कि वह नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखा जाए। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। ओके, इसके बाद हम इसका पार्ट 2 भी मैं लेकर के आपके सामने आऊंगा, और पार्ट 2 में हम देखेंगे कि रेशनल नंबर्स का एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, और वो किन किन प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, हम उसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, एंड और प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।